आज हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1833 के बारे में, फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। ये नोट्स पॉलिटी के लक्ष्मीकांत की बुक, पॉलिटी की जो बुक है जिसमें आईएएस की प्रिपरेशन और जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए एक अच्छी किताब है, वहाँ से ये नोट्स बनाए गए हैं। और आज का टॉपिक है चार्टर एक्ट 1833। ये फाइनल स्टेप है टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, यानी कि अब के बाद गवर्नमेंट में एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला रूल आ जाएगा। उससे पहले एक तरह से ये कमर्शियल बॉडी होती थी। तो सबसे पहला जो इसमें इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस आए, वो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चेंज है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और जैसे ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जितने भी सिविल और मिलिट्री पावर्स थे वो सारे के सारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिए गए। अच्छा, अब बात आती है कि फ़र्स्ट टाइम हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अथॉरिटी मिली थी कि पूरा का पूरा एंटायर टेरिटोरियल एरिया जो कि अब तक ब्रिटिश इंडिया में आता था, वो पूरा का पूरा अब आता है चार्टर एक्ट 1833 के अंदर। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक नाम है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस नेम है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्योंकि इनका नाम इसलिए फेमस है क्योंकि इस एक्ट के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए। एंड इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। जैसे ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब जब पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, तो उसमें बाकी के जो मद्रास और बॉम्बे जो आपका था लेजिस्लेटिव पावर्स के साथ वो पहले एग्जिस्ट कर रहा था, उसको वहाँ से डिप्राइव कर दिया गया, उसको वहाँ से हटा दिया गया। और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गया। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि फिर एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सारे एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव जो पावर्स थे वो दे दिए गए पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारा जो आज हम आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कंपटीशन का जो स्टार्टिंग हुई है इंडिया में, लॉज जो है वो इसके थ्रू मेड हुए थे। और इसके अलावा इसमें जो दूसरी चीज़ है कि लॉज मेड बिफोर चार्टर एक्ट, है ना, यानी कि इससे पहले जब आप कोई चीज़ कहते थे, कोई भी चैप्टर इसमें हम पढ़ रहे होते थे या कोई भी लॉ इसमें बन रहा होता था, तो उसे आप रेगुलेशन कहते थे। लेकिन अब यही चीज़, मतलब सेम चीज़ थी, लॉज जो थे वो बनाए जा रहे थे वैसे ही, लेकिन अब उनको रेगुलेशंस नहीं कह रहे थे हम 1833 के बाद हमने उसको एक्ट बोलना शुरू कर दिया था। एक्ट बोलने के बाद हम आखिरी जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने डिस्क्राइब करा हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले एज अ कमर्शियल बॉडी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे बिल्कुल वो ख़त्म हो गई, उसका कोई भी रोल नहीं रहा। अब वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक तरह से देखा जाए कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो हायर किया। 1833 का जो ये चार्टर का एक्ट है, इसमें सबसे पहले ओपन कंपटीशन, जो मैंने पहले बताया कि आपको कि सिविल सर्वेंट के लिए सिलेक्शन यहीं से स्टार्ट हो गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इसमें इंडियंस को हमने बाहर नहीं किया था, हमने इंडियंस को इनको इंक्लूड किया था। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि वो किसी भी प्लेस पे कोई भी ऑफिस और कोई भी एम्प्लॉयमेंट जो था, जो भी कंपनी जो है बियर कर रही थी, और उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते थे और एज अ आईएएस इसमें ये काम कर सकते थे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इसके बाद का जो एक्ट है वो लेकर आएंगे, और अगर आपको नोट्स चाहिए एज अ पीडीएफ फॉर्म में तो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।